पिछले हफ्ते हमने सिंह शावक हरि की कहानी देखी थी। हरि की तरह हम सब भी अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर स्वयं को साधारण मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि हम सबके अंदर अनंत शक्ति और ज्ञान छिपा है। निरंतर प्रयास द्वारा हम अपने अंदर छुपी शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और महान बना सकते हैं। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानना और उन्हें प्रकट करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। हमारे अंदर छुपी है एक महत्वपूर्ण शक्ति, और यह शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। एकाग्रता की शक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बेहद जरूरी है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में। कई छात्र पढ़ने के लिए अधिक समय बैठ नहीं पाते, उनका ध्यान भटक जाता है। घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एकाग्रता की कमी होती है। टीवी, मोबाइल फोन और इंटरनेट के युग में एकाग्र होना एक बड़ी चुनौती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से इस विषय पर सीख मिलती है। आइए इसका वीडियो देखते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा, पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना साधते हुए। लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना साधने लगे। उन्होंने पहला निशान लगाया और वो बिल्कुल ठीक ठिकाने पर लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल ठिकाने पर गए। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम भी कर सकते हो, अगर तुम अपना पूरा दिमाग उसी काम पर लगाओ तो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे ही नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ऐसे ही पढ़ना और कुछ काम करना सिखाया जाता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो भी कार्य करो पूरे मन से करो, पूरा ध्यान लगाकर करो। एकाग्रता शब्द का अर्थ है एक प्लस अग्र, मतलब किसी एक चीज को आगे रखना। तभी आपको किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद, संगीत या अन्य कोई। आपने पढ़ा होगा, सूर्य की बिखरी किरणों को लेंस द्वारा एकाग्र करके कागज को जलाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कागज को जलने के लिए कितना तापमान चाहिए? 233 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में उबलने लगता है। बिखरी किरणों को कॉन्सेंट्रेट करने से इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि कागज जलकर राख बन जाता है। इस प्रकार यदि आप भी अपने बिखरे मन को एकाग्र कर लें तो कुछ भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति के कई प्रसंग हैं। जब स्वामी जी बंगाल के बेलूर मठ में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरे 10 खंड पढ़ लिए थे। एनसाइक्लोपीडिया में पूरे दुनिया की जानकारी होती है। यह हजारों पन्नों का होता है और कई खंडों में विभाजित होता है। स्वामी जी किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेते तो वह पूरी तरह याद हो जाता था। जब उनके एक शिष्य ने उनसे विभिन्न खंडों के अलग अलग पृष्ठों से अनेक सवाल पूछे तो उन्होंने सारे सही जवाब दिए। उन्हें एक एक शब्द याद था। जब स्वामी जी से पूछा गया कि उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का क्या रहस्य है,
तो वह बोले। यदि मन, वचन और कर्म को पवित्र रखा जाए तो स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो जाती है और व्यक्ति बहुत कम समय में ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना होगा। ध्यान रहे, मन जितना अधिक पवित्र होगा, एकाग्रता की शक्ति भी उतनी अधिक बढ़ेगी। जितना अधिक मन अपवित्र होगा, एकाग्रता की शक्ति उतनी ही घटेगी। अब आप पूछना चाहोगे, मन को पवित्र कैसे करें? आपने सुना होगा महात्मा गांधी के 3 बंदर। ये गांधी जी के 3 बंदर क्या संदेश देते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इस संदेश को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। अब इस संदेश का गहरा अर्थ समझिए। इसका पूरा अर्थ है, बुरा मत देखो, केवल अच्छा देखो। बुरा मत बोलो, केवल अच्छा बोलो। बुरा मत सुनो, केवल अच्छा सुनो। तो बच्चों, याद रखिए, आज हमने क्या सीखा? ज्ञान का रहस्य है मन को एकाग्र करना। इसलिए जो भी कार्य करो, पूरे मन से करो, पूरा ध्यान लगाकर करो। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना होगा। जितना अधिक तुम्हारा मन पवित्र होगा, एकाग्रता की शक्ति भी उतनी अधिक बढ़ेगी। यदि प्रेरणादायक पुस्तकें जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ोगे, ऊंचे विचार अपनाओगे, बुरी संगत से दूर रहोगे, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखोगे और सबसे प्रेम और आदरपूर्वक बात करोगे, तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। अगले हफ्ते हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं।